हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक मिलियनेयर की लव स्टोरी की कहानी, जो एक नॉर्मल गाय की तरह एक पुअर लड़की से मिलता है और दोनों में प्यार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि पेटन नाम के एक आदमी के घर पार्टी चल रही होती है। ये पेटन एंड सन्स नाम के एक बहुत ही बड़ी कंपनी के ओनर है और उनका बेटा सीन भी अपने फ्रेंड जेरेड के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। सीन पेटन की सारी प्रॉपर्टी का एकलौता वारिस है। जेरेड कहता है कि वह 3 लड़कियां तुम्हें घूर रही हैं, अगर तुम में हिम्मत है तो जाके बात करो। सीन जरा साई टाइप का लड़का है, लेकिन अपने फ्रेंड का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उन 3 लड़कियों से मिलता है। और मैं जैस नाम की लड़की उसको चिढ़ाती है और अनजाने में उसकी कोट पर ड्रिंक गिरा देती है। और फिर सीन तुरंत अपने कमरे में जाकर ड्रेस चेंज करता है और पार्टी हॉल के बाहर देखते हैं कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स गेस्ट की कार पर पोस्टर चिपका रहे होते हैं, जिन पर पेटन कंपनी के खिलाफ स्लोगन्स लिखे होते हैं और इनके लीडर का नाम होता है एलिश। दरअसल पेटन कंपनी उस एरिया के पार्क को खाली करके वहाँ बड़ा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है और यह लोग उसको विरोध कर रहे होते हैं। अब सीन अपने कमरे में मिनी गोल्फ खेलने लगता है, तो ये पेटन आगे कहता है कि मैं तुम्हारी और जेस की शादी करवाना चाहता हूँ। जेस पेटन की बहुत ही अमीर दोस्त की बेटी है, लेकिन सीन इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। सीन कई बार बिजनेस शुरू करने के लिए अपने पापा पेटन से पैसे भी ले चुका है, लेकिन अब तक उसने कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस शुरू नहीं किया है। इसलिए पेटन गुस्से में कहता है, हाँ, अगर 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिले तो तुम्हें मेरी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी। और बाहर एलिसन और उसके साथ ही पोस्टर लगा रहे होते हैं, लेकिन पेटन की कार पर उसका पोस्टर नहीं लगा पाते क्योंकि उसके पास ही 2 गार्ड खड़े होते हैं। अब एलिसन हिम्मत करके पोस्टर लगा देती है, लेकिन वो गार्ड देख लेते हैं और एलिसन और उसके फ्रेंड भाग जाते हैं और गार्ड उनको चेस कर रहे होते हैं। तब एलिसन सीन की एक्सपेंसिव कार के पीछे छुप जाती है और तब सीन अपनी कार लेने आता है। एलिसन कहती है कि इतने एक्सपेंसिव कार के ओनर हो तो बहुत अमीर होगे। तब सीन कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ एक पार्किंग अटेंडेंट हूँ और एलिसन भी उसको सच मान लेती है क्योंकि उसने पेटन के बेटे को कभी देखा नहीं होता। और जब गार्ड उसको पकड़ने आते हैं तो सीन उसको रोक लेता है और फिर एलिसन के पीछे भाग जाता है और फिर कुछ दूर पर दोनों रुक जाते हैं और सीन कहता है कि मैं भी तुम्हारे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता हूँ। पेटन कंपनी को पार्क वाली जगह में अपार्टमेंट नहीं बनाना चाहिए और यह दोनों की दोस्ती हो जाती है। एलिसन एक फूड ट्रक में काम करती है और इंडिपेंडेंट नेचर देखकर सीन उसको पसंद करने लगता है और उसके साथ काम करने लगता है। एलिसन ट्रक चलाती है और वह एक पार्क में रुकते हैं जिसका ओनर पेटन है, पर सीन उसको यह बात नहीं बताता। फिर सीन टोस्ट बनाकर एलिसन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और फिर एलिसन तुरंत उसको अपने फूड ट्रक का शेफ बनने का ऑफर देती है और सीन जो नौकरी की तलाश में है तुरंत उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब वहाँ पेटन जेस को बताता है कि उसे सब्र से काम लेना होगा और सीन को शादी के लिए कन्विंस करना होगा। हालांकि पेटन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इनकी शादी करवाना चाहता था, लेकिन जेस असल में सीन से बहुत प्यार करते थे। अब फूड ट्रक का सारा खाना बेचने के बाद एलिसन कहती है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी, लेकिन सीन अपना आलीशान घर उसको दिखाना नहीं चाहता और इसलिए वो पार्क में उतर जाता है और एलिसन के जाने के बाद टैक्सी में घर चला जाता है और घर पर सीन जेरेड को बताता है कि उसे एलिसन नाम की एक लड़की बहुत ही पसंद आ गई है और वह दूसरों से बहुत ही अलग है और वो नहीं जानती है कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ, फिर भी वो मुझे इम्पोर्टेंट फील करवाती है। पर जेरेड कहता है कि तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाले, तुम्हें उनके कमरे में ही काम करना पड़ेगा। और सीन कहता है कि मैं पापा के साये से दूर इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, इसलिए कल से फूड ट्रक की नौकरी करने वाला हूँ। और तभी एलिसन की फ्रेंड बेथ बताती है कि मेरे 2 बॉयफ्रेंड हैं, तुम्हें भी अपने लिए कोई अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि अकेलापन बहुत ही बोरिंग सी चीज है। तभी एलिसन बताती है कि एक सीन नाम का लड़का से उसकी मुलाकात हुई है। अगले दिन एलिसन लेट पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि फूड ट्रक की ओनर निया को सीन का काम बहुत पसंद आया है। सीन स्माइल करके कहता है कि लंच टाइम होने वाला है, तुम वहीं खड़ी रहोगी या फिर अंदर भी आओगी और कुछ काम करोगी। और सीन की बात को सुनकर एलिसन बहुत ही खुश हो जाती है कि उसे एक अच्छा साथी मिल गया है। और काम के पहले दिन सीन कुकवेयर खरीदता है, लेकिन वो झूठ कहता है कि उसे यह सारे कुकवेयर अपने कुकिंग क्लास में गिफ्ट में मिला था। और इन दोनों की कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी होती है कि पीक टाइम में भी कस्टमर को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। अब काम के बाद एलिसन सीधे घर नहीं जाती, बल्कि पेटन कंपनी के खिलाफ सेव द पार्क वाला पोस्टर लोगों में बांटने जाती है और यहाँ सीन भी उसके साथ जाता है। और अब एक जगह पर दोनों अलग हो जाते हैं ताकि दोनों अलग अलग एरियाज को कवर कर सकें और बहुत सारे लोग उनके पिटीशन को सपोर्ट करके पिटीशन पर साइन कर देते हैं। हालांकि एक बिल्डिंग से जेस निकलती है और वो सीन को देख भी लेती है, वो उसको डेट पर बुलाती है, पर सीन कोई बहाना करके मना कर देता है और अपने पिटीशन भी छुपा लेता है। फिर सीन और एलिसन पार्क में जाते हैं, जहाँ एलिसन बताती है कि इस पार्क को जिन्होंने बनाया था उनका मकसद यही था कि इस एरिया की लोग अच्छी हवा में सांस ले सकें और बच्चे यहाँ पर खेल सकें। पर ना जाने मिस्टर पेटन अब इसे क्यों हटाना चाहते हैं। तभी सीन उस शिला को देखता है जहाँ उसके दादाजी विलियम्स पेटन का नाम लिखा होता है, उन्हीं ने पार्क बनवाया था। फिर सीन एलिसन से विदा लेता है और एक टैक्सी में घर पहुंचता है और वो पेटन को बताता है कि उसने शेफ की नौकरी ढूंढ ली है और वह यह भी पूछता है कि आप उस पार्क की जगह पर अपार्टमेंट क्यों बनाना चाहते हैं, लेकिन पेटन उसको इग्नोर करके चला जाता है। और यहाँ एलिसन पार्क से सीधे बैठ के घर जाती है जहाँ वो पोएट्री रीडिंग कर रही होती है और फिर तभी उसका पहला बॉयफ्रेंड पास्कल उससे मिलने आता है, लेकिन अचानक उसका सेकंड बॉयफ्रेंड कैरन भी बकेट लेकर वहाँ पहुंचता है और उसको देखकर पास्कल वहाँ से चला जाता है। सीन जेरेड के पास जाता है और कहता है कि सिटी पार्क को मेरे दादाजी ने बनवाया था, लेकिन फिर भी मेरे पापा उसको मिटाने पर तुले हुए हैं। फिर वो एलिसन को प्रपोज करने के लिए जेरेड का सुझाव मांगता है और जेरेड बताता है कि तुम्हें फूड ट्रक में
में काम करते वक्त उसका फेवरेट गाना प्ले करना चाहिए। और अगले दिन फूड ट्रक पर अचानक पेटन आ जाता है, पर सीन और उसके पापा अजनबियों की तरह बातें करने लगते हैं। पेटन को देखकर एलिसन कहती है कि जो सिटी पार्क को मिटाना चाहता है मैं उसको फूड सर्व नहीं करूंगी। और सीन भी अपने पापा को जाने को कहता है और पेटन वहाँ से चिढ़कर चला जाता है। तब निया आकर शीन को डांटती है कि बिना पैसे तुमने कुछ लोगों को फूड सर्व क्यों किया? मैं यहाँ बिजनेस करना चाहती हूँ, फ्री में देना है तो तुम अपने पैसे के दे दो। सीन कहता है कि वो लोग बहुत ही गरीब थे इसलिए मैंने उनको फ्री में दे दिया, आप चाहे तो मेरी सैलरी से पैसे काट सकते हैं। और उसकी रहमदिली को देखकर एलिसन बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसको डिनर पर डेट पर इनवाइट करती है। सीन ओके कहकर तुरंत अपने घर पहुंचता है और जेरेड से पुरानी कार मांगता है जिसमें वो एलिसन के घर जा सके। तब पेटन बाहर आता है और सीन को चिढ़ाते हुए उसे पेट्रोल के लिए कुछ पैसे देता है और सीन को बहुत ही बुरा लगता है और वह तुरंत वहाँ से चला जाता है और नोटिस करता है कि एलिसन सीन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसकी कार पुरानी थी लेकिन उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसका ये एटीट्यूड देखकर सीन उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। एलिसन बताती है कि कॉलेज में पढ़ते वक्त एक आदमी ने उसे और उसकी फ्रेंड को चीट किया था, इसलिए वह लड़कों से बहुत दूर रहती है। फिर वो सीन के बारे में पूछती है। वो बताता है कि उसने अभी एक मिनी गोल्फ गेम जीता है, क्यों ना हम मिलकर यहाँ पर गोल्फ खेलें। और फिर दोनों रेस्टोरेंट में मिनी गोल्फ खेलने लगते हैं। एलिसन कहती है कि सेव द पार्क पिटीशन के लिए हमें 500 से कम सिग्नेचर मिले हैं और अगर हमें पार्क को सचमुच सेव करना है तो कम से कम 1000 सिटीजन के सिग्नेचर तो चाहिए ही चाहिए। सीन उसको इनकरेज करता है कि अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो 1000 से भी ज्यादा सिग्नेचर मिल जाएंगे। अब अगले दिन बेथ और कैडन बताते हैं कि उन्होंने अपने फ्रेंड की हेल्प से 700 सिग्नेचर इकट्ठे कर लिए हैं। अब ये खुशखबरी सुनकर एलिसन सीन से कहती है कि मुझे सेलिब्रेट करना है, क्या तुम मेरे लिए फ्रूट पाई बना सकते हो? और सीन फ्रूट पाई बना कर देता है और कहने जाता है कि मैं पेटन का बेटा हूँ, लेकिन तभी उसको पेटन का कॉल आ जाता है और वह अपनी बात को नहीं बता पाता। और जब वो घर जाता है तो जैस वहाँ होती है और डिनर टेबल के सामने पेटन सीन की नौकरी का मजाक उड़ाता है। सीन दिल पर नहीं लेता और कहता है कि मैं अपनी नौकरी से बहुत ही खुश हूँ। इतना ही नहीं, एलिसन के साथ मैं बहुत ही खुश हूँ। और फिर पेटन पिटीशन की बात छेड़ता है लेकिन सीन उसको इग्नोर करके बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। और तब जैस आकर कहती है कि मेरे पास एक डील है, अगर तुम मान जाओ तो पेटन कंपनी सिटी पार्क को बिल्कुल भी टच नहीं करेगी। अब सीन बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि कल तुम मुझे क्लब में मिलो और अपनी डील बताओ। और अगले दिन सीन को फूड ट्रक में ना पाकर एलिसन निया से पूछती है कि वो कहाँ पर है, तो वो बताती है कि वो आज बीमार है। और एलिसन सीन का एड्रेस मांगती है और तब बेथ वहाँ आकर कहती है कि पेटन कंपनी ने हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर दी है और वे पार्क को मिटाकर ही रहेंगे। और इससे एलिसन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और खुद पेटन से मिलने जाती है। और बेथ बताती है कि मिस्टर पेटन अपने बेस्ट फ्रेंड की फैंसी क्लब में है। वहाँ सीन और जैस उस डील की डिस्कशन कर रहे होते हैं। अब जैस कहती है कि पेटन कंपनी सिटी पार्क को मिटाकर ही रहेगी, इसलिए भलाई इसी बात में है कि तुम भी पेटन कंपनी को ज्वाइन कर लो और हमारा साथ दो। अब एन वक्त में एलिसन वहाँ आती है और सीन को जैस के साथ देख लेती है। जैस बताती है कि यह सिर्फ एक फ्रेंडली मीटिंग है। और तब सीन एलिसन को अलग ले जाकर बता देता है कि मैं पेटन का बेटा हूँ। और यह सुनकर एलिसन बिल्कुल शॉक हो जाती है और वहाँ से तुरंत चली जाती है। और घर पर सीन जेरेड को बताता है कि उसकी असलियत का पता चलते ही एलिसन उसको छोड़कर चली गई है। पर जेरेड कहता है कि एलिसन के साथ काम करके तुम्हारी पर्सनालिटी चेंज हो गई है, तुम एक काबिल इंसान बन गए हो, तुम उसको कॉल करो और सब कुछ एक्सप्लेन करो, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देगी क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करती है। अब सीन एलिसन को कॉल करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। अब सीन अपने पापा से नाराज होता है क्योंकि सीन की खुशी से ज्यादा उन्हें अपने बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है। सीन की नौकरी से लेकर जीवन साथी तक का फैसला पैटर्न ही करना चाहता है। फिर सीन पैटर्न को सिटी पार्क लेकर जाता है जहाँ उसे शिला पर उसके दादाजी का नाम लिखा होता है। अब पैटर्न की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और वो इस पार्क की हिस्ट्री बताता है और कहता है कि तुम्हारे दादाजी ने यह पार्क इसलिए बनाया था क्योंकि इस सिटी में खुली जगह धीरे धीरे कम हो रही थी। वह चाहते थे कि उनके बच्चे, पोते और परपोते इस गार्डन में खेलें। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम इस कंपनी को संभाल लो और हमेशा मेरे साथ रहो। और उस लड़की का नाम क्या है? वह बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझे खुशी है कि वो तुमको पसंद करती है। अब एलिसन अपने फूड ट्रक पहुंचती है और वो बहुत ही परेशान होती है और निया से कहती है कि अब मैं इस पार्क को नहीं बचा पाऊंगी। तब जेरेड वहाँ पर आता है और एलिसन को बताता है कि सीन ने अपने पापा की कंपनी में काम करने से मना कर दिया है क्योंकि वह पार्क को मिटाना चाहते थे। इतना ही नहीं, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अब यह सुनकर एलिसन तुरंत पार्क में जाके सीन से मिलती है और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगती है। सीन भी कह देता है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेन्योरिटा, सो डोंट वरी, आज से पेटन कंपनी का मालिक मैं हूँ और यह पार्क हमेशा यही रहेगा और हमारे बच्चे भी इसी पार्क में खेलेंगे। हाँ, मतलब अगर तुम्हें मंजूर है तो। तभी एलिसन को हंसी आ जाती है और दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ही शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।